माँ ने अपने पति की पिटाई की और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। फिर उसने कांच पर पैर रखा, लेकिन उसके पैर में कोई घाव नहीं हुआ और वह कमरे में चली गई। इस समय माँ फिर से सीढ़ियां चढ़ी। जाहिर तौर पर यह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। इस समय पिता को भी बहुत अजीब लगा, यह सोचते हुए कि घर जरूर अपवित्र चीजों से भर गया होगा। जब से परिवार नए घर में आया है, घर अजीब रहा है। आज सुबह घर की खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई थी और छोटी लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और वापस आते समय वह गलती से पड़ोसी की कार से टकरा गई। इसलिए पिता पड़ोसी के घर जाकर स्पष्टीकरण मांगना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने जमीन पर एक सड़ी हुई पसली देखी। यहां तक कि सामने का पहाड़ भी अजीब लग रहा था। जब वह पड़ोसी के घर में घुसा, तो उसने घर में खून से लथपथ एक जानवर लटका हुआ देखा। इस समय पिता ने सोचा कि उसने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया है। अप्रत्याशित रूप से वह एक मरी हुई मुर्गी थी, जिसने अचानक पिता को डरा दिया। इस समय पड़ोसी अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखें सीधी थीं और वह अपने पिता को देख रहा था, और उसके पिता डर के मारे कुछ नहीं कह सके। पड़ोसी के घर से रात में सोते समय हमेशा अजीब आवाज आती थी। पिता ने सोचा कि पड़ोसी में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया। लेकिन पड़ोसी ने कमजोरी का चेहरा दिखाया। डरावनी बात यह है कि घर में सब कुछ गायब है, केवल घर में कपड़ा बचा है और एक मशीन काम नहीं कर रही है। इस समय पिता ने चाहे कितना भी समझाया, पुलिस ने विश्वास नहीं किया। जब पुलिस चली गई तो पड़ोसी की अजीब अभिव्यक्ति ने अपने पिता को देखा और घर में लगातार 2 बार कुछ अजीब हुआ। पिता के पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई भूत का धर्मपिता है, लेकिन भाई की पहले भूत के असफल होने के कारण मृत्यु हो गई। तब से मेरे दिल में हमेशा एक छाया रही है। मैं अपने भाई की मदद को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए मैंने अपने भाई की मदद करने का फैसला किया। मैंने वापस आकर मदद करने का फैसला किया। स्थिति को समझने के बाद मेरा भाई स्थिति की जांच करने के लिए पड़ोसी के घर आया। पता चला कि पड़ोसी को शैतान ने मार डाला था, और शैतान वह लड़की थी जो शैतान को हराने में विफल रही थी। तुम्हारा परिवार जो फिर से वापस आया है, इस छोटी लड़की की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, और कीड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और चूहे मांस खा जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। उस नरक की सजा खत्म हो गई है। शैतान ने अपने सभी भाइयों को मारने की कसम खाई थी। पहले मेरा भाई अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने भाई को जाने दिया। इस समय मेरे भाई को एहसास हुआ कि यह सब उसकी वजह से था। रात में उसने पूरे परिवार को एक साथ सोने दिया, क्योंकि शैतान किसी भी समय हर किसी के